तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड हर वो एचआर प्रोफेशनल जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में स्विच करना चाहता है एंड अपना करियर पीएसयू एचआर में जाके बनाना चाहता है, उसके लिए फाइनली हम सबका इंतजार खत्म हुआ है। काफी टाइम बाद एक वैकेंसी आई है, दैट इज इन बीईएल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एचआर ऑफिसर की पोजीशन है। ठीक है। द फॉर्म फिलिंग इज ओपन और आपको 30 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भर देना है। तो इस वीडियो के तुरंत बाद आप वो फॉर्म भर दीजिए अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है। तो आज हम उस एग्जाम के बारे में बात करेंगे एंड स्पेसिफिक बात जो हम उस एग्जाम के बारे में करेंगे, यानी कि जो सबसे जरूरी चीज उस एग्जाम को निकालने के लिए है, वो है आपकी कि आखिर पढ़ना क्या है। राइट। तो आज हम ये बात करेंगे कि पढ़ना क्या है, जिसको अलग अलग भाषाओं में हम कहते हैं कि आखिर सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये सब चीजों की जानकारी आज हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो एक तो ये चीज करेंगे। दूसरी चीज जो हम करेंगे वो करेंगे कि ह्यूमन पेरिटस के साथ कैसे आप इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी और सबसे बेहतर तरीके से निकालेंगे। ठीक है। तो ये दोनों बातें हम आपसे आज करने वाले हैं। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड जो सीटीसी है वो 15 लाख के आसपास है। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ बस अब प्राइवेट सेक्टर हो गया, और इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड जॉब, तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के अपना टाइम लेके 2-3 महीना इसकी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेबस कहां से पता करें, सिलेबस क्या होगा, या फिर एग्जाम पैटर्न की कहानी क्या है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, सिलेबस आप लोग कहां देखेंगे? सिलेबस देखेंगे भाई डिटेल नोटिफिकेशन में। ठीक है। तो डिटेल नोटिफिकेशन बीईएल ने अपनी वेबसाइट पे डाला होगा। जब आप उस डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि बीईएल ने पिछली बार की तरह कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है। कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। इवन दे हैवंट मेंशन अबाउट एग्जाम पैटर्न। ठीक है। इन दोनों की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जो कि एक तरीके से सारे ही स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही सेटबैक की बात है कि भाई पढ़े तो आखिर पढ़े क्या। ठीक है। हमें बिल्कुल ही एचआर में कूद जाना है, बिल्कुल कुछ और पढ़ना है, इसकी बात तो जानकारी मिलेगी ही नहीं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये पता करना कि आखिर हमें क्या पढ़ना होगा, इसके लिए क्या रिसोर्सेज के पीछे जाना चाहिए। आप लोग 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं अगली चीज क्या लिखने वाला हूं। ठीक है। तो वो जो अगली चीज है, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर को हम उठाएं, तो उसी से हमें अंदाजा लग पाएगा कि आखिर इसका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है। आखिर वो बाउंड्री क्या है जहां तक हमें खुद को सीमित रखना है और सारी तैयारियों को वहां तक फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर की जानकारियों में हमारे पास क्या है कि भाई इसका प्रीवियस पेपर जो था वो दिसंबर के एंड में 2023 में हुआ था, यानी कि पिछले साल। और एक और चीज अगर यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन आया था। तो लगभग 2 से 3 महीने का टाइम जो है यहाँ पे आपको मिला था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है भाई, ये बात पता चली। ठीक है। तो अब इस पेपर को जब हम उठाते हैं, तब हमें क्या जानकारियां मिलती हैं? चूंकि ये पेपर भी जो है, ये पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड था, इसीलिए इसका जो डॉक्यूमेंट है वो हमें नहीं मिलेगा। फिर भी हमारे पास जो जानकारी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये है कि भाई इस पेपर के बारे में जो हमें पता है वो ये है कि देयर वर 120 क्वेश्चंस जो कि इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है। 120 क्वेश्चन जो है, इसमें से जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं, दैट वाज योर एचआर रिलेटेड टॉपिक्स। एंड जो 40 क्वेश्चंस हैं, दे वर फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है। तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसमें यह साफ साफ मेंशन था कि 80 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि आपके एचआर से होंगे, और 40 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से होंगे। और पेपर पैटर्न भी इसी तरीके से आया। ठीक है। जो जनरल एप्टीट्यूड था, इसमें क्या था? इसमें आपका जो हम सब जानते हैं, क्वांट, एलआर, ठीक है, इंग्लिश, या फिर आपका डीआई। ठीक है। तो ये चार चीजें जो थी, इन्होंने इस जनरल एप्टीट्यूड में पूछी थी। ठीक है। तो
इसमें तो मतलब किसी भी प्रकार के दिमाग की जरूरत है ही नहीं कि एचआर की पोजीशन के लिए अगर पेपर हो रहा है तो एचआर रिलेटेड टॉपिक्स तो आएंगे ही। ठीक है, साथ में जनरल एप्टीट्यूड भी था। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर से जो हमें जानकारी मिली। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये चीजें रिपीट होंगी? ठीक है, क्या यही पेपर पैटर्न इस बार भी होगा? ठीक है, अब इसका आंसर कहां ढूंढा जाएगा? इसका आंसर भी उसी नोटिफिकेशन में ढूंढा जाएगा जो अभी आया है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में केवल एक छोटी सी बात लिखी है। वो बात क्या है कि देयर विल बी अ मार्क्स ऑफ 85 मार्क्स। ठीक है, मतलब टोटल कितना होगा आपका? 85 मार्क्स का होगा। इसके अलावा देयर वर नो डिस्टिंक्शन दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बस ये हमारे पास जानकारी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे सामने आता है कि भाई अब हम क्या करें, किस दिशा में आगे बढ़ना चालू करें। ठीक है, अब हम उस सवाल पे आ गए इन सारे डेटा को देख के, और इन सब के डेटा का जो एनालिसिस या जो निचोड़ है अब हम उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली जो बात हमें करनी है दैट व्हाट शुड बी डन। ठीक है, व्हाट शुड बी डन, एंड फॉर दैट आई नीड टू इरेज एवरीथिंग हियर। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन। ठीक है, आखिर हम क्या करें? ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहला तो यही हमें जो प्रीवियस नोटिफिकेशन ने जो हमें बताया है, जो प्रीवियस एग्जाम ने हमें बताया है, हमें उसी को बेंचमार्क मानना पड़ेगा। तो उसको जब मैं बेंचमार्क मानता हूं तो मेरे को एचआर रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एंड अगर बोला जाए साथ में तो जनरल एप्टीट्यूड भी इंक्लूड मुझे यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट अगेन अगर उन्होंने दे दिया तो देर इज नो क्वेश्चनिंग जो आप उनको कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ठीक है। तो अगली चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि आखिर मैं इन दोनों चीजों में किसे प्रायोरिटाइज करूं? what should be prioritized in these two topics, and the answer is HR related topics। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका जो एचआर का ऑफिसर का जो एग्जाम हो रहा है, एक्सक्यूज मी, उसमें एचआर के टॉपिक्स आए नहीं। राइट, इट डजंट मेक सेंस। तो एचआर की पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू फॉर नाउ इज टू स्टार्ट विद योर एचआर टॉपिक्स। अब अगर आगे जाके अगर सिलेबस में कोई चेंज आया या फिर उन्होंने कुछ बताया कि भाई कुछ ऐड किया जनरल एप्टीट्यूड या कुछ बताया या अपडेट दिया, तो कोई बात नहीं, वो अपडेट आ जाएगा। पर इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, जब हम आज बैठे हैं, कि एचआर रिलेटेड टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, एचआर रिलेटेड टॉपिक से शुरू करिए, देन बारी आएगी जनरल एप्टीट्यूड की। ठीक है, ठीक है, चलो ये चीज एकदम क्लियर है कि हम एचआर रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। और अब हम बात करते हैं कि अगर एचआर रिलेटेड टॉपिक्स अगर पढ़ने हैं तो एचआर रिलेटेड टॉपिक्स का मतलब क्या है, आखिर इसका सिलेबस क्या है? ठीक है, तो बहुत ही कहना चाहिए हर एक पीएसयू की जो कहानी है वो इसी तरीके से होती है कि जो भी पीएसयू एग्जाम अपना कराता है फॉर द पर्पस ऑफ एचआर ऑफिसर, वो जो सिलेबस मानता है वो किसका मानता है? वो मानता है यूजीसी नेट का। राइट, विच इज ऑल्सो लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल भी है कि रादर देन गिविंग देयर ओन सिलेबस व्हाट दे डू, कि यूजीसी नेट का जो कोड 55 का एग्जाम होता है, यानी कि आपका एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर, जो एमबीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर जो एचआर से रिलेटेड हैं, वो सब इस एग्जाम के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस होता है उसी को बेंचमार्क मान के उसी से रिलेटेड जो है बाउंड्री के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना होता है? तो इसमें जो पढ़ने होते हैं वो टॉपिक्स क्या क्या है? सबसे पहले होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, भले ही हमने अपने कॉलेजेस में इस टॉपिक को पढ़ा हो, चाहे फिर नहीं पढ़ा हो, तो भी हमने इसका नाम जरूर सुना होगा। नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि टीचर्स ने पढ़ाया नहीं होगा, नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि हमने नहीं पढ़ा होगा। राइट, अगली चीज है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हम कई सारी थ्योरीज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, ये कोई मैं विशेष सब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिख रहा हूं, ये मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के टॉपिक्स ही आप लोगों को दिखा रहा हूं। चौथा है आपका वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग
टॉपिक्स लेबर लॉस, ठीक है, जिससे तो आप बच ही नहीं सकते अगर आप पीएसयू का एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। पांचवा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। सिक्स टॉपिक इज लेबर वेलफेयर एंड सेवन टॉपिक इज लेबर मार्केट, ठीक है। तो वैसे तो जब हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखते हैं तो वहां पे हमें 10 यूनिट्स देखने को मिलती हैं, बट उन 10 यूनिट्स को रेशनलाइज करने के बाद हमें ये 7 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ने होते हैं, ठीक है। हालांकि ओबी और बीएम को आप साथ ही रख सकते हो, एज इसी तरीके से लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट को भी आप साथ रख सकते हो। इट डजेंट मैटर कि किसको साथ रखना है किसको साथ नहीं रखना है, हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। अब तो अब मुझे लगता है कि सिलेबस को लेके आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि आज के दिन आपको किस चीज से शुरू करना है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन पेरिटस किस तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी कराएगा। सो हम लोग 2011 से जो मैनेजमेंट कॉमर्स और जो एचआर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, तो वी स्पेशलाइज इन दोस एग्जाम्स, राइट। जैसे कि यूजीसी नेट एचआरएम, जैसे कि आईबीपीएस एसओ एचआर, या फिर जो पीएसयू के एग्जाम्स हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर। आप वेबसाइट पे जाके इन सभी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट हम आज इसकी बात करते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि ह्यूमन पेरिटस के साथ कैसे आप तैयारी करोगे, क्या हमारा तरीका रहता है पढ़ाई कराने का, और किन किन चीजों से आप गो थ्रू करोगे। फॉर दैट लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। तो फॉर दैट आपको सीधे गूगल पे जाना है और ह्यूमन पेरिटस टाइप कर देना है, ठीक है। एंड देन यहीं पे जाके आप जब इस पेज पे जाएंगे तो दिस इज द होम पेज फॉर अस। एंड इसमें आप बीईएल एचआर पे चले जाइए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एचआर का पेज है। सो देयर आर सम डिटेल्स जो हमारे एग्जाम हमारे कोर्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि आपको इस डब्बे में देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल वीडियो क्लासेस, ई बुक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड डाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको देंगे, ये रिसोर्सेज देंगे। एंड एक बार आप जब इसको गो थ्रू करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वो सारी चीजें जो हैं। बट अब बात आती है कि ये जो हम आपको रिसोर्सेज देंगे, ये रिसोर्सेज आखिर किस तरीके से आप एक्सेस करोगे, ठीक है। तो व्हाट विल प्रोवाइड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विच इज एलएमएस ऑफ ह्यूमन पेरिटस, जिस पे जाके आप पूरे ही कोर्स को एक्सप्लोर करोगे। सो व्हाट विल प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स वंस यू एनरोल्ड, और आप उसको एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। इसी इसी एलएमएस का आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, जो कि यहाँ पे नंबर के थ्रू हो सकता है या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसका मैंने जिक्र किया, आखिर ये क्या चीज है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम आपको क्रेडेंशियल्स देंगे और आप जब लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ये लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि एलएमएस है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कई सारे डब्बों को देख रहे हैं, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड ओबी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो ये कौन से टॉपिक हैं? ये आपके एचआर के टॉपिक हैं। बट चूंकि पिछली बार जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा गया था, तो वो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे डीआई हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग हो गया। बट फॉर नाउ हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम एचआर की बात कर रहे हैं और आपको भी उसी को अभी प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो अब इन डब्बों में जैसा कि आपको ये समझ में आ भी रहा होगा कि ये एक्चुअली वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। एंड फॉर दैट व्हाट विल डू कि हम क्वांटिटेटिवली इस पूरे प्रिपरेशन को बांट देते हैं। क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होता है? कई सारी यूनिट्स में बांट देते हैं, ठीक है। एक एक यूनिट को कंप्लीट करते जाइए, आपका सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इन यूनिट्स का क्या मतलब है? तो इन यूनिट्स का मतलब है मेरा चैप्टर्स से, ठीक है। तो जाइए आइए शुरू करते हैं, इसी बात को समझते हैं। लेट मी टेक यू टू लेबर लॉस, क्योंकि लेबर लॉस अपने आप में इतना चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, तो उसी को देखते हैं। तो जब आप लेबर लॉस में आते हैं तब आपको कई सारे यूनिट्स दिखते हैं। वो यूनिट क्या है? चैप्टर्स हैं। जैसे कि आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट एंड सो ऑन, ये सारे आते चले जाएंगे, ठीक है।
तो ये वो जो एक्ट हैं ये आपको जो अपने कोर्स के लिए पढ़ने हैं इन टर्म्स ऑफ बीईएल, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस है। ठीक है, तो हमारा जो ये पूरा पोर्टल है ये यूजीसी नेट के हिसाब से है, बट आपको उसी पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो अब इनमें से कोई सा भी एक एक्ट उठाते हैं और उस एक्ट के अंदर कैसे पढ़ाई करेंगे हम उसको समझते हैं। तो लेट मी टेक यू, कोई सा भी एक उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो जब मैं आईडी एक्ट के अंदर आता हूं तो मेरे सामने ये पेज आता है और इसमें सबसे पहले मुझे क्लासेस दिखती हैं, जो कि 3 क्लास हैं, एक बुक दिखती है एंड देन कुछ क्विजेस दिखते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, क्लासेस, बुक्स एंड क्विज। ठीक है, अब क्लासेस को आप कोई भी एक क्लास को चला के देख देख लेते हैं कि क्लासेस में क्या होता है। सो मीता मैम विल बी टेकिंग योर लेबर लॉस क्लास अलोंग विद मी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पूरी क्लास चलती है। ठीक है, और डिटेल क्लास, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बड़ा एक्ट है, आप सबने जरूर इसकी पढ़ाई करी होगी, दैट इज व्हाई देयर आर 3 क्लासेस। कुछ कुछ एक्ट्स छोटे होते हैं तो वो एक ही क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्लास से अपना पूरा आईडी एक्ट का पढ़ाई करा, उसके बाद आपको बुक पे जाना है। ठीक है, व्हेन यू गो टू द बुक आपको पूरा ही कंटेंट यहाँ पे इस एक्ट का दिख जाएगा इन अ सिंप्लीफाइड एंड कंसाइज मैनर। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, कुछ अमेंडमेंट्स हो गए, चैप्टर 1 हो गया, डेफिनेशंस। ठीक है, ऐसे करके आपको ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आरटीएम हैज आल्सो इंक्लूडेड सम नाइस डायग्राम सो दैट आपको प्रोविजन पढ़ने के बाद जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की क्लास देखी, आपने एक किताब से पढ़ा और अपने जो भी नोट्स आपने बनाने थे वो आपने बना लिए। अब तीसरा काम आता है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट काम है, वो है सवालों से गो थ्रू करना। ठीक है, तो कई सारे एक्ट्स में आपको 100 सवाल मिलेंगे, कहीं जगह 60 सवाल मिलेंगे, कहीं जगह 40 सवाल मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक वो क्विज वेरी करेगा। ठीक है, चलिए अब क्विज देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वैसे क्विज आ जाएगा, आपको अपने हिसाब से ये चीजें डिसाइड करनी है एंड देन यू कैन आल्सो चेक द एक्सप्लेनेशन हियर। ठीक है, अब ये जो सवाल है इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके 2 कारण है। पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है कि अगर आपको समझना है कि आखिर इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो वो सवाल आप उन सवालों का आइडिया आपको इनसे लग जाएगा, सो दैट आपकी जो पढ़ाई है वो और ज्यादा टारगेटेड हो सके। दूसरा जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट रीजन है वो है कि ये सवाल रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यूजीसी नेट में 2009 से लेके अभी तक जितने भी सवाल आए हैं इन टोटल देयर विल बी 6000 टू 7000 क्वेश्चंस जिनसे आप गो थ्रू करोगे, वो सारे ही हमने अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से यहां पे डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्रीज एक्ट का सवाल अगर 2016 में आया है तो वो फैक्ट्रीज एक्ट के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन एनालिसिस से कोई सवाल किसी ईयर में आया है तो वो ट्रांजैक्शन एनालिसिस के टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इन सवालों से गो थ्रू कर लिया, नाउ योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। ठीक उसी प्रकार जैसे आईडी एक्ट आपने कंप्लीट किया, आपको सारे ही एक्ट कंप्लीट करने हैं एंड एवरी यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड, देन ओनली लेबर लॉ एज अ यूनिट इज कंप्लीट। सेम प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड फॉर एवरी सिंगल टॉपिक। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। ठीक है, अब आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि नाउ इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर स्मार्टनेस कि आप कोई भी टॉपिक को किस तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू गो फॉर द क्लास, वेदर यू वांट टू गो फॉर द बुक, और वेदर यू ओनली वांट टू गो फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ओन करंट स्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि आपने यू आर नॉट 11-12 स्टूडेंट्स के आपको सब कुछ बताने की जरूरत है, यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स, आपको काफी स्मार्टली जो है इस पूरे कोर्स को तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक दिखा देता हूं, जैसे एचआरएम है, तो एचआरएम में जो यूनिट्स हैं वो आपके सामने है। ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स, गिव मी अ मिनट। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स जो एचआरएम में आपको पढ़नी है। और इसमें भी अगर हम किसी एक में जाएंगे, जैसे मैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम में गया तो 3 चीजें हैं, क्लास, बुक एंड द क्विज। ठीक है, उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक और फीचर जो आपको यहाँ पे देखना है कि पढ़ते पढ़ते अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए आपको सीधे डाउट अपना यहाँ पे डालना है एट डिस्कशन टॉपिक में। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे आप इमेज भेज सकते हो, जो भी आपको करना है आप भेजो। एक दिन के अंदर हमारी टीम आपको रिप्लाई करके वो डाउट का सॉल्यूशन दे देगी। सो वंस यू आर डन विद दिस, आपको क्या करना है, जो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे उन मॉक टेस्ट से गो थ्रू करना है एंड देन यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर दिस एग्जाम।
ठीक है। तो अगर अगर आपको क्या कहते हैं इसी से रिलेटेड कोई भी चीज आपको पूछनी है, तो पहली बात तो इसका 1 डे फ्री ट्रायल तो जरूर आपको लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करोगे एंड किस प्लेटफॉर्म से कैसे आप तैयारी करोगे। यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम, और हमारी टीम आपको जो है वो 1 डे फ्री ट्रायल दे देगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपको आपको यहाँ पे कॉल आप कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस, जो कि यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दीज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, ठीक है। सो अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट नौकरी या फिर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। उनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर काम करना है, काफी टाइम बाद आई है ये वैकेंसी, अ वेरी गुड वैकेंसी, अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। तो जल्दी से कहना चाहिए इसका फॉर्म टाइमली भर दीजिए। 30 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द बेस्ट।